गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इम्पैक्ट लर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए भैया क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे आप जीपी बुलाते हैं। ओके, चैप्टर यार देखो, अगर आपने एपी सही से पढ़ा है तो चैप्टर बहुत हलवा चैप्टर है। एपी के तुमको बेसिक्स पता है, ए क्या है, डी क्या है, एएन क्या है, एसएन क्या है, तो डिक्टो सेम कहानी जीपी में भी है। एपी के बेसिक्स पता है तो डिक्टो सेम जीपी में भी है, जैसा एपी है वैसा जीपी है, काम हो जाएगा। नहीं पता है एपी के बेसिक तो मैंने एक वीडियो डाली है एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसको एक बार जरूर देख लो। वहां से तुमको बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, एन क्या है, एसएन क्या है, ए क्या होता है, ठीक है ना। काम की बातें, एन क्या होता है, ये सब काम की बातें, स्पेशली एन और एसएन के बारे में उस लेक्चर में बहुत डेप्थ में बताया है। बताएंगे इसमें भी, पर वैसा नहीं बताएंगे, तो एक बार उसको जरूर देख लेना अगर नहीं पता है तो, लेकिन देख जरूर लेना। तो बात करते हैं भाई, चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आईसीएससी बोर्ड क्लास 10 का टॉपिक है ये, क्योंकि भाई सीबीएसई में पूछा नहीं जाता, यूपी में पूछा जाता नहीं है, सिर्फ आपके ही बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर सिर्फ बेसिक्स के लिए है, इसमें आपका बेसिक्स कवर कराएंगे भैया, थोड़े बहुत एग्जांपल होंगे दो तीन, बाकी पूरी कहानी होगी कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, एसएन क्या होता है, सॉल्व कैसे करते हैं, ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, ये सब बकवासी बातें इस लेक्चर में होने वाली हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहली चीज क्या आई? पहली चीज आई हमारे पास अलजेब्रा की मास्टरी। ओ माय गॉड, आप मास्टर बनने वाले हैं भाई। जीपी, व्हाट इज अ जीपी? क्या है मेरे भाई जीपी? जीपी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये तो खाली वो है। आइए क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया अलजेब्रा में। अलजेब्रा का टॉपिक है जीपी। अलजेब्रा का ये लास्ट टॉपिक है जीपी। इसके बाद हम एक लेक्चर इसके पीवाईक्यू से बना देंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर आने वाला है बेटा, वो ज्योमेट्री के ऊपर आने वाला है। ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आने वाला है। रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट, इन सब के ऊपर अगला लेक्चर आने वाला है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन उसके ऊपर आएगा। तो आज हम चालू करते हैं भैया जीपी के बारे में। सबसे पहली कहानी यहाँ से चालू हुई, पढ़ते हैं भैया। कुछ पैटर्न्स की इन्होंने बात की है। हाँ, एक बात, ये वर्ड लिखा है एक्सपोनेंशियल। अब जिसको एक्सपोनेंशियल नहीं पता, तो देखो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है बताते हैं, आराम से बताते हैं। देखो, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल दिया है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन के बारे में क्या कहा गया भैया? बायो पढ़ी है, माइटोसिस पढ़ी होगी, मायोसिस पढ़ी होगी, भाई बायो में पढ़ा होगा ना, मैंने भी पढ़ा था 10th क्लास में, अब तो भूल गया हूँ। सेल डिवीजन के बारे में बात की है। वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू, टू इंटू चार, चार इंटू आठ। अरे मेरे भाई, एक सेल टूटेगा दो में, दो टूटेंगे चार में, चार टूटेंगे आठ में, आठ टूटेंगे सोलह, सोलह जाएगा 32। मतलब सेल्स जो है ना वो ग्रोथ कर रहे हैं भाई। एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ, आठ से सोलह, तो डबल ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हैं, हर एक चीज की डबल ग्रोथ हो रही है। मतलब लीनियर ग्रोथ नहीं, जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, ज्यादा फास्ट में बढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। जब किसी फैक्टर से बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे फैक्टर क्या है? ट्वाइस। हर चीज बार बार डबल 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 हो रही है। जैसे यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे भैया, तुम्हारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, लेकिन जिसने सीआई पढ़ा है तो एक फिक्स अमाउंट से हर महीने अपनी मनी बढ़ती जाती है। बाउंसिंग बॉल, फिजिक्स का टॉपिक। ईच बाउंस रीचेस अ फिक्स फ्रैक्शन ऑफ लाइक हाफ ऑफ द प्रीवियस सेट। कहने का मतलब बस इतना सा है भैया, जैसे मैंने एक बॉल यहाँ से छोड़ी, चूम टुडुम टुडुम, ऐसा कुछ होगा, तो हर बार बॉल की हाइट कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और इवेंचुअली बाउंस खत्म हो जाएगा। वो बात इन्होंने कही है। यहाँ पे काम की बात है जो आपके स्कूल में बहुत होता है भैया। थिंक ऑफ अ रूमर। किसी रूमर की आप बात सोचिए भैया। इफ वन पर्सन टेल्स थ्री पीपल, भाई कोई रूमर है, जैसे कि आज इन सर ने ये किया, आज इन सर की कोचिंग में इसको मार पड़ी, आज इसने हमको मारा, आज इसने हमको पीटा, आज इसने गाली दी, फलाना ढिमकाना। तो एक पर्सन ने वो रूमर तीन पर्सन को बताई। भैया कोई एक इंसान था, इसने वो बात एक, दो और तीन लोगों को बताई, फिर इसने तीन और को बता दी, इसने तीन और को बता दी, इसने तीन और को बता दी। तो देखो कितनी जल्दी रूमर फैलती है। जैसे आप किसी के बारे में कुछ बुरा बोलते हैं, आपने कह दिया कि नहीं ये ऐसी बातें करता है, तो वो बात बहुत जल्दी फैल जाती है भाई, कि नहीं इसने कल मुझे मारा था, इसके साथ मत बैठना, ये मेरा दोस्त नहीं है। तो ये बार बार बहुत जल्दी फैलती है। यही बात यहाँ पे लिखा है, आपने तीन को बताया, इसने तीन को बताएंगे, तो देखो कितनी जल्दी फैल रही है रूमर। मतलब हर बार ट्रिपल ट्रिपल लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल। इतना दिमाग मत लगाना, काम की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है उस चैप्टर ने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं भैया। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस का बेटा मतलब इतना सा होता है, कुछ नंबर्स होंगे जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेंगे। कुछ नंबर्स जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक सीक्वेंस ये लिखे, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट। अगर आप देखें तो ये सारे नंबर कैसे हैं बेटा? इवन नंबर है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इवन नंबर इनका सीक्वेंस है। ठीक है, एपी भी एक सीक्वेंस होती है बेटा, जीपी भी एक सीक्वेंस होती है, बस दोनों का रूल अलग अलग होता है। जैसे एपी की इन्होंने बात की, एपी का रूल ये होता है कि हर नंबर के बाद सेम गैप होगा। यहाँ पे बेटा गैप +2 का, यहाँ गैप +2 का, यहाँ पे गैप देखो कितने का है? 2 का है। जैसे मैं ये लिखूं
5 लिखूं, 9 लिखूं, 13 लिखूं, तो देखो बेटा यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है बेटा 4। इसको बोलते हैं एपी। जब गैप फिक्स होता है ना, हर एक नंबर के बाद गैप फिक्स होता है, उस चीज को बोला जाता है बेटा एपी। बात रही जीपी की। जीपी क्या होती है हमारे पास? जीपी का मतलब बेटा ये है मल्टीप्लाइंग बेटा कांस्टेंट रेशियो। कहानी का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न लिखा 2 4 8 16, तो पहला जब जो पहला टर्म होगा, देखिए उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बना है, फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा बेटा 16। मतलब हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सेम नंबर से ऐड कर रहे थे, यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। एपी में एडिशन होता है, जीपी में मल्टीप्लीकेशन होता है। बार बार आप एक नंबर को मल्टीप्लाई 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 करते जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े भैया। अगली कहानी क्या है? डीएनए ऑफ जीपी। जीपी में सबसे काम की बात यह है आर क्या होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूं कि आर क्या है। आर का फॉर्मूला होता है ए के प्लस 1 डिवाइड बाई ए के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना जोर मत डालो, इसका मतलब ये है अ सीक्वेंस इज अ जीपी इफ द रेशियो ऑफ द टर्म ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज कांस्टेंट। मतलब कहने का ये है कि भाई मैंने जीपी के 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठाए, बताता हूं कैसे करना है। अभी जीपी के मैंने अभी 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठाए। जैसे मैंने एक जीपी लिखी फॉर एग्जांपल, पहला टर्म ए है, A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, डॉट 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 डॉट। जीपी के मैंने पहला टर्म ए है, फिर A2 आया, फिर A3 आया, फिर A4 आया, और मैंने ये 2 टर्म उठा लिए। इसका रेशियो निकालने का तरीका है बाद वाला टर्म डिवाइड बाई पहले वाला टर्म। इनका रेशियो निकाल लो बेटा, बाद वाला टर्म डिवाइड बाई पहले वाला टर्म। अगर ये रेशियो और ये रेशियो, इसको आर बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, ये सेम आए तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये जीपी है। अगर भैया इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम आए तो इसको बोलते हैं जीपी है। सेम नंबर आना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे भैया कि ये जीपी है। देखो आगे एग्जांपल भी दिया है और देते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिखा, एक सीरीज लिखी 1 3 6 9, चेक करते हैं जीपी है कि नहीं है। ओके, तो भाई पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लो। आर का फॉर्मूला सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, जरूरी है लिखना। आर का फॉर्मूला होता है बेटा सेकेंड अपॉन फर्स्ट होता है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड नहीं होता। यहां कहीं लिख लो, आर का फॉर्मूला हमेशा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का मतलब होता है बेटा बाद वाला टर्म, बाद वाला टर्म और पहले वाले टर्म, इन दोनों को डिवाइड करना। यही बात यहां पे लिखी थी। ए के प्लस 1 का मतलब होता है बेटा बाद वाला टर्म, और ए के का मतलब बेटा क्या होता है पहले वाला टर्म। इन दोनों को आपको करना है डिवाइड, यही बात वहां लिखी थी। जैसे मैं इनका रेशियो निकालूं तो इनका रेशियो बेटा क्या आएगा 9 डिवाइड बाई 6, कट के क्या आएगा बेटा 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ 3/1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। क्या दोनों नंबर सेम आ रहे हैं? क्या दोनों नंबर सेम आ रहे हैं? भाई बिल्कुल नहीं आ रहे। ये 3 आएगा, ये 1.5 आएगा। अगर नंबर सेम नहीं है, अगर आर सेम नहीं है तो ये जीपी है। आंसर है नहीं, ये जीपी नहीं है। जीपी सिर्फ तभी बनेगी जब रेशियो सेम आएगा। रेशियो सेम नहीं है तो आप जीपी नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं एक और लू 1 3 9 27 डॉट 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 डॉट। अब देखो जरा आर निकाले, इनका आर निकालेंगे तो वापस आएगा 3 डिवाइड बाई 1। इनका जब आप आर निकालेंगे तो 27 डिवाइड बाई बेटा क्या आएगा 9 आएगा। काट के देख लो, ये तो 3/1 आ गया, ये भी 9 से कट जाएगा, कितना आएगा 3/1। क्या दोनों आर सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगर आर की वैल्यू सेम आ रही है तब तो ये जीपी है, तब तो ये जीपी है। तो क्या ये जीपी है? बिल्कुल है। अगर आर सेम नहीं तो जीपी नहीं है। एक और एग्जांपल चाहिए? ले ले भैया। 5 10 20 40, इनका आर निकालें 10/5 कितना आएगा सर 2। इनका आर निकालें 20/10 वापस कितना आएगा 2। इनका आर निकालें, इनका आर आएगा बेटा 40/20, कट के वापस कितना आएगा 2। देखो सब आर की वैल्यू 2 आ रही है। अब काटना पीटना यार, देखो 0 0 कट जाएगा, 1 से 0 0 कटेगा तो 2 से 4 हो जाएगा, काट सकते हो। तो सबका जब आर निकालोगे तो बेटा 2 ही आएगा। मतलब ये चीज कैसी है? जीपी है। अगर सबका आर सेम आ रहा है, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो या सिर्फ रेशियो। आर निकालने का तरीका सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। आप 2 टर्म्स उठाएंगे, यहां से 2 टर्म उठाओगे, दूसरा टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म, इसको बोलते हैं आर। बस इतनी सी बात है। इस चीज का मतलब भी यही लिखा जो लिखा है ना, ए के प्लस 1 अपॉन ए के, कि अगर आपने 2 टर्म उठाए, 2 टर्म उठाए तो दूसरा टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म, इसको बोलते हैं आर। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़े भाई, और आगे बढ़े। कुछ एग्जांपल दिए गए भैया। जीपी 2 टाइप की होती है, एक इंक्रीजिंग जीपी होती है, एक डिक्रीजिंग जीपी होती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्क क्या है? आप नंबर से देख लीजिए भाई, 5 है, 15 है, 45 है, 135 है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अगर सीरीज बढ़ती जाएगी तो उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर सीरीज घटती जाएगी तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे हम। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग, सीरीज घटती जा रही है तो डिक्रीजिंग। पता कैसे लगाएं सर? अरे तुम देख के पता लगा सकते हो ना, इतना तो अकलमंद हो ही भाई। नंबर्स बड़े हो रहे हैं तो इंक्रीजिंग, नंबर्स कम हो रहे हैं तो डिक्रीजिंग, नंबर्स बड़े हो रहे हैं तो इंक्रीजिंग, कम हो रहे हैं तो डिक्रीजिंग। एक छोटी सी बात है, कहीं याद कर लो, इंक्रीजिंग जीपी जो होती है इसका आर हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? 1 से
बड़ा होता है। डिक्रीजिंग का जो आर होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। एक छोटी सी बात है, एमसीक्यूज में आ सकती है। इंक्रीजिंग जीपी का आर 1 से बड़ा होता है, डिक्रीजिंग जीपी का आर क्या होता है, 1 से छोटा होता है। देखो एग्जांपल चेक करें, यहाँ पे जब आप आर निकालेंगे, आर का मतलब होता है बेटा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 15, पहला टर्म 5, डिवाइड करने में बेटा कितना आएगा 3। देखो 3 आया, 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसका जब आर निकालोगे ना बेटा तो ये टर्म्स ले लो, सेकंड टर्म 20, फर्स्ट टर्म 40, जब डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा ये 1/2। तो देखो 1 से छोटा आ रहा है, 1/2 0.5 होता है, 1 से छोटा होता है। डिक्रीजिंग जो जीपी होती है ना उसका आर 1 से छोटा होता है, इंक्रीजिंग जीपी का आर 1 से बड़ा होता है। भाई इतनी सी बात है, ठीक है, यही बात यहाँ कहीं गई है। और ए क्या होता है सर, ए होता है फर्स्ट टर्म, इसीलिए कह रहा हूँ एपी देख के सब पता होना चाहिए। ए को बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, यहाँ भी ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली कहानी क्विक चेक, कुछ सवाल है जिसमें आपको ए निकालना है, आर निकालना है। तो भाई ए की बात हम करने नहीं वाले, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, मिल गया भाई। पहले का A1, फिर 100, फिर 2, फिर 7, ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। निकल आया। बात करें आर की कि आर कैसे निकालना है, तो आर को बेटा निकालने का यहाँ निकालते हैं यार, आर को निकालने का तरीका होता है बेटा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म उठाओ, जैसे मैं ये उठा लूं 25 और 5, ऊपर 25 रहेगा, नीचे क्या रहेगा बेटा 5। हमेशा बाद वाले टर्म को ऊपर रखते हैं, नीचे पहले वाले टर्म को नीचे रखते हैं। काट के देख लो, 5 1 5, 5 5 25, ये आपका आ आएगा 5/1, यही लिखा गया है। इसकी बात करें कोई भी दो टर्म उठा लो, ये उठा सकते हैं आप, ये उठा सकते हैं आप, बस कंसेक्यूटिव होने चाहिए। उठा लिया भैया। बाद वाला टर्म क्या है 1, पहले वाला टर्म क्या है 10, यही आपका आ आएगा, कट तो रहा नहीं है 1/10। इसकी बात करें, ये देखो 2 और -4 इसको उठा लें, बाद वाला टर्म -4, पहले वाला टर्म 2, काट के देखो कितना आएगा, काट के ओ धीम धीम करना, धीम धीम काट के बेटा यहां से आएगा -2। देखो यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, यही बात तो हम कर रहे हैं भाई, यही तो बात कर रहे हैं, कोई और कोई बात तो कर नहीं रहे। आखिरी वाले में जरा देखना, आखिरी वाला अच्छा है। आखिरी वाला अच्छा इसलिए है कि अगर इसका हम आर निकालें तो भाई सेकंड टर्म भी 7 है, पहला टर्म भी 7 है। अरे भाई ये देखो, सेकंड टर्म भी 7 है, पहला टर्म भी 7 है, काटोगे तो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। ये देखो 1 दिया है यहाँ पे, बिल्कुल दिया है। एक बात जरा ध्यान सुनना, बहुत प्यार से सुनना, जो नीचे लिखी गई है इसको स्किप मत करना। लुक एट द लास्ट रो, इफ r इज 1, अगर r की वैल्यू कितनी है 1 है, द सीक्वेंस इज अ जीपी एंड एन एपी। क्या बात कह दी, बहुत अच्छी बात कही है। अगर r की वैल्यू 1 है, कितनी है बेटा 1 है, तो वो जो सीक्वेंस होता है ना वो जीपी भी होता है और एपी भी होता है। कैसा एपी होता है, जिसका डी 0 होता है। फिर से सुन लो मेरी बात, बहुत मस्त बात है। अगर r 1 है, अगर r 1 है तो वो सीक्वेंस जीपी भी है और एपी भी है, ठीक है। अगर कहीं कैमरा हिला सोच लेना बेटा, अगर r की वैल्यू 1 है तो वो जीपी भी है और वो एपी भी है। अरे भाई ये देखो, मान लो मैं ये लिखूं 5 5 5 5, तो लॉजिक सी बात है, डिफरेंस 0 का आएगा, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एपी में होता है। अरे भाई दो टर्म लोगे, दोनों को माइनस करोगे, ये कहता है एपी, तो 0 आएगा। r कितना आएगा बेटा 1 आएगा। देख लो 1 कैसे आएगा सर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, जैसे यहाँ पे आया है, तो ये एपी भी है और ये जीपी भी है। अगर किसी का r 1 है और d 0 है तो उसको एपी भी बुलाऊंगा मैं और जीपी भी बुलाऊंगा मैं। कितनी मस्त बात कही है ना, बहुत काम की बात कही। आगे बढ़ते हैं। फिर आया फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा काम का फॉर्मूला है, पेपर में इसी सवाल आते हैं तो फॉर्मूला रट लो, यहीं से काम का टॉपिक चालू है। फॉर्मूला क्या लिखा है भैया, फॉर्मूला लिखा है an इक्वल्स टू a डॉट r की पावर n-1। ये पूरा पावर में है n-1, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। an इक्वल्स टू a डॉट r की पावर n-1, इसको बोलते हैं जीपी का फॉर्मूला। an इक्वल्स टू a डॉट r की पावर n-1। a होता है बेटा फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। an जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू ऑफ द टर्म। n होता है बेटा nth टर्म, सॉरी n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, ये बात यहां लिखी गई है। an का मतलब वैल्यू ऑफ टर्म, an का मतलब वैल्यू ऑफ टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब जो टर्म आपको निकालना है, 4th 5th 6th 7th, और r का मतलब बेटा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। जब एपी हमने पढ़ाया था ना, जब एपी पढ़ाया था तो उसमें छोटी सी बात आपको बताई थी कि जैसे a7 निकालना है तुम डायरेक्ट ये कह सकते हो a + 6d। अब कैसे बताया था उस लेक्चर को एक बार देख लेना। अगर a5 निकालना है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं a + 4d, ये एपी में हमने बताया था। एपी में an का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बनेगा। जीपी में पता है क्या होता है, जीपी में जैसे जीपी में मुझे a8 निकालना है, a10 निकालना है, तो जीपी में जब आप a8 निकालोगे तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो ar7। a15 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं a डॉट r की पावर 14। a100 निकालना है तो a डॉट r की पावर 99। ये लॉजिकल बात है यार, मतलब कोई समझने वाली बात भी नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है n, यहाँ पे क्या लिखा है n, यहाँ पे क्या आ गया n-1,
मतलब जो भी टर्म चाहिए ना पावर में उससे कम आ रहा है। भाई 50 टर्म चाहिए तो यहाँ पे 50 माइनस 1 क्या आएगा, 49 आएगा। एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। भैया ए 50 चाहिए तो ये बनेगा ए डॉट आर की पावर 50 माइनस 1। यहाँ देखो माइनस 1 हो रहा है बेटा, एक कम हो जाएगा फॉर्मूले में। तो अब डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं कि भाई ए 50 की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट आर की पावर 49। हम आपसे पूछे ए 70 तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ए डॉट आर की पावर 70 माइनस 1 69। ये काम की बात है, इसको अगर तुम समझ गए तो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है बेटा, छोटी सी बात है पर समझ जाओ तो अच्छी बात है। मतलब जैसे एपी में था वहां पे ए प्लस 5d ए प्लस 6d एक कम हो रहा था, सेम चीज यहां भी हो रही है, बस फॉर्मूला अलग है तो तरीका अलग है लिखने का। ओके आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ बातें हैं जो बता दें भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल करना क्या है, मान लो हमने एक जीपी ली 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट, एक जीपी ली। ए कितना है भैया 2 है, आर बेटा कितना है 2 है। आप देख सकते हैं ना आर कैसे निकालते हैं बेटा, कोई भी दो टर्म उठा लो, बाद वाला टर्म डिवाइड बाय पहले वाला टर्म करके कितना आएगा बेटा 2 आएगा। वही बात यहाँ लिखी, आर कितना है मेरे पास 2 है। ओके लिख लेता हूं, मिटाता नहीं है, कट के आर 2 आया। मान लो सवाल में ये कहे भैया फाइंड 12th टर्म, मान लो ये कहे फाइंड 9th टर्म, 12 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब 9th टर्म कैसे निकालें भाई, 9th टर्म का मतलब बेटा A9 होता है और कुछ नहीं होता, A9, 9th टर्म को A9 बोलते हैं, जो सीरीज में ऐसे 9वें नंबर पे आता है। ये सब एपी में बहुत अच्छे से बताया है, एकदम मस्त तरीके से बताया है, तो वहां पे एक बार देख लो, फिर बता रहा हूँ कि वो देख के आओगे ना तो समझ में अच्छा सा आएगा। A9 की बात करें ना तो यहाँ पे आएगा A डॉट आर की पावर 8, ये आएगा भाई, यही तो आएगा A9। A9 का मतलब A आएगा, आर की पावर 1 कम हो जाएगी तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने A9 क्योंकि 9th टर्म चाहिए। A कितना था 2, आर भी कितना है 2 और पावर कितनी लगी है बेटा 8। एक रूल बहुत प्यारा सा रूल है, उसको याद रखना कि पहले पावर सॉल्व होती है, इसको बोलते हैं पेमडस रूल। अब सर ये क्या नहीं बत्ते बता रहे, अरे बेटा वही रूल है जो बोर्ड मास आपने पढ़ा है ना, उसी की बहन है ये, बोर्ड मास की बहन। बस सिंपल सी बात है कि पहले बेटा पावर सॉल्व होती है, सबसे पहले पावर सॉल्व होती है फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बच्चा ये मत कर देना कि सर 4 की पावर 8 आ जाएगा, ये बात गलत है, ये बात बहुत गलत है, ये सिली मिस्टेक मत करना भाई। पहले पावर सॉल्व होती है तो यहाँ आएगा पहले 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 कितना होता है भाई, 2 की पावर 8 होता है भाई 2 की पावर 8, 2 का क्यूब 64 होता है, सही है। 2 इंटू 64, आंसर कितना आया भैया 128, 128, 128 चेक कर ले भैया। 2 की पावर 8, 2 2 2 2 2 2, अच्छा नहीं 2 2 4 2 2 4 2 2 4, एक और आएगा 2 2 4, ओके 4 4 4 64 नहीं आएगा, गलत लिखा है। 512 आएगा क्या, 512 आएगा क्या, 4 चौक 64, 256 आएगा, 256 आएगा, 256 आएगा। तो यहां से मेरे पास आएगा 512, यही है मेरा आंसर। मतलब 9th टर्म क्या है मेरे पास 512। मान लो एक सवाल और दे दिया हमने रैंडमली कि भाई मेरे पास एक जीपी है जहां 1 लिखा है, 1/2 लिखा है माइनस का, फिर लिखा है प्लस का 1/4, फिर लिखा है माइनस का 1/8, ऐसे चलती जा रही कोई जीपी। और हमको इसका निकालना है भैया 7th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है। सवाल कुछ भी बन सकता है ना, सवाल बनाने में क्या है, सवाल में तो ऐसे करेंगे सवाल बन जाएगा यार। तो पहले तो आर निकाल लो, आर का तरीका सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इन्हीं दो को उठा लेते हैं। सेकंड टर्म -1/2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। ए क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना दिया गया 1, कौन सा टर्म निकालना है 7, तो A7, A7 बनेगा A डॉट आर की पावर 6, A7, A की वैल्यू 1 है, R की पावर है बेटा -1/2, पावर में कितना है 6 है। सॉल्व कर लो, यहाँ 1 आएगा, पावर इवन है तो प्लस में आप ब्रैकेट खुलता है, 2 की पावर 6, 2 के क्यूब का स्क्वायर मतलब निकाल सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अरे यार 2 2 2 2 2 2, इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा। 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 64, 64। इसका आंसर आया 1/64, ये मेरा आंसर है, सही है, वेरी गुड। एक मिनट चेक कर लें लेक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वापस कंटिन्यू करते हैं। बहुत उम्दा चल रहा है लेक्चर, गुड। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए भाई जो भी हमने कराए थे भाई। एक सीरीज दी गई है आपको, कहाँ गई सीरीज, अच्छी रही, ये सीरीज है 2 6 18 और सेम चीज आपको 7th टर्म निकालना है। तो देखो मैं डायरेक्ट ही निकाले दे रहा हूँ, अरे A7 निकालना है भैया, फाइंड द 7th टर्म, इस सीरीज का आपको 7th टर्म निकालना है। तो A7 का फॉर्मूला बनेगा A डॉट आर की पावर 6, यही तो बनेगा A डॉट आर की पावर 6। यहां लिखा हमने A7, A मतलब पहला टर्म बेटा कितना है देख लो 2, R कैसे निकालोगे, दो टर्म्स को डिवाइड कर दो,
सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, कितना आ गया बेटा सॉल्व होके 3, तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 आप निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार करना है। जब आप करेंगे तो आएगा आई थिंक 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब 729, मल्टीप्लाई कर लो 1400 1460 1460 1458 1458, ठीक है 1458, ये आएगा आपका A7, यही आपका आंसर है। अच्छा एक बात और बता दें, अगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रही है, बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, 2 की पावर 15 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो मत करना, तो स्किप कर देना। छोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें आ जाए 7 की पावर 2 और 7 की पावर 5 आ जाए, तो मत सॉल्व करना, लेंथी ज्यादा कैलकुलेशन मत करना, पावर के फॉर्म में आंसर छोड़ देना। हालांकि कभी आता नहीं है ऐसा, लेकिन बाई चांस कभी आ गया पेपर में तो मत करना, ठीक है, यही मेरा आंसर है। ओए मुन्ना मेरे डोंट बी एंग्री। आगे बढ़े भाई आगे। दो और बहुत मस्त सवाल जो अभी हमने कराए थे, देखो ये तो डिक्टो सेम सवाल कराया था, देखो 1/28 आया। मैं फिर से बता दूं क्या कराया है। अरे भाई एक जीपी दी गई है, एक है 1/2 है 1/4 है, और हमें कौन सा टर्म निकालना है, हमें 8वां टर्म निकालना है। तो ए की वैल्यू तो 1 आएगी, अरे ए की वैल्यू तो 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू निकालने का तरीका सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। जैसे ये उठाया तो सेकंड टर्म 1/2 डिवाइड बाई 1, तो इसको 1 को तो इग्नोर ही कर दो, 1/2 आ गया आर। यही लिखा है आर और यही लिखा है ए। कौन सा टर्म हमको चाहिए बेटा, हमको चाहिए 8th टर्म, हमको चाहिए 8th टर्म। तो भाई 8th टर्म का मतलब क्या बनेगा यार, 8th टर्म का मतलब यही तो बनेगा, ए 8 का मतलब बनेगा a डॉट आर की पावर 7। अरे यार क्या हो रहा है इसको, a डॉट आर की पावर 7, a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने बेटा 1, r की वैल्यू 1/2 और पावर में कितना आ गया 7। सॉल्व कर लो, 1 की पावर 7 1 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, ये आंसर आपका आ जाएगा 1/128। लो क्या टफ बात थी, कोई टफ बात नहीं है, टफ बात क्या है वो अभी आगे आएगी। सेम चीज यहाँ पे दी गई, इरेशनल के टर्म्स में दी गई है। ये सवाल अच्छा है, आगे पेज है हमारे पास है, गुड है। देखो सवाल क्या है, आपको 10th टर्म निकालना है, किसका, √3 3 3 √3 इनका निकालना है। देखो क्या करना है, सवाल है 10th टर्म आपको निकालना है किसका, √3, 3, 3 √3 और इन सबका निकालना है। तो भाई बात करें क्या, पहले ए की बात कर लें, ए तो ये हो जाएगा √3, भाई फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। आर निकालना है तो देखो आर कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके निकाल लेंगे। पहला तरीका तो ये है कि डॉट 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 इससे निकाल लो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, एक तरीका ये है, ठीक है, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा बेटा 3 √3, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आर की वैल्यू √3। एक तरीका ये है, सुनो मेरी बात, एक ही से मत निकालना। दूसरा तरीका क्या है पता है, दूसरा तरीका ये है कि इनसे मत निकालो, इनसे निकाल लो। जब इनसे निकालोगे ना तो ऊपर तो 3 √3 है, नीचे क्या आया मेरे पास 3 आया भाई, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म यहां पे कट जाएगा और डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास √3। मैं बस ये बता रहा हूं कि आप निकाल किसी से भी सकते हैं, देखो उससे थोड़ा लेंदी पड़ा, इस वाले से कितना इजीली निकल आया यार। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, वैरी करता है। ए आ गया आर आ गया, कौन सा टर्म चाहिए 10th टर्म, A10 का मतलब a डॉट आर की पावर 9 चाहिए, यहां लिखा हमने A10, ए कितना था मेरे पास √3 था, आर कितना था मेरे पास √3 था, पावर कितनी है बेटा 9 है। एक बहुत प्यारी सी बात आपको बताएं भैया, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है। जब मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अरे भैया मान लो लिखा है 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8, अगर बेस सेम है, देखो ये बेस का मतलब दोनों नंबर सेम है, तो टोटल पावर ऐड हो जाती है, 7 और 8 कितना आएगा 15 आएगा। यही सेम बात यहाँ पे होने वाली है, √3 की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ कितनी थी 9, 9 + 1 बेटा कितना हो जाएगा 10। अब रही बात √3 की पावर से 10 कैसे निकाले, तो निकाल सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो जिसको नहीं आता ये सब बातें तो उसको ये करना पड़ेगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ऐसे करते करते 10 बार करना पड़ेगा, करोगे तो आंसर आएगा। और जिसको आता है जिसको आता ही वो ये काम ना करी, वो क्या करी बता दो, हम क्या करी, वो दिमाग लगाए। कैसे दिमाग लगाएगा भाई, अरे यार बेसिक मैथ्स नहीं आती। देखो √a लिखा है मान लो, इसको हम ऐसे लिखते हैं a की पावर 1/2, ये बोलते हैं। अरे रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जैसे √5 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, ये बात समझिएगा। √3 जैसे यहां लिखा है तो √3 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। काम की बात है, बहुत काम की बात है भाई। जैसे लिखा है √7, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। रूट का मतलब बेटा ये होता है कि पावर में कितना आएगा 1/2 आएगा, ठीक है, गुड।
तो देखो करना क्या है, a10 मेरे पास कितना था, a10 था मेरे पास √3 की पावर 10। a10 को बेटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और बाहर कितना है बेटा 10। ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 10 1 जा 10, 10 डिवाइड बाई 2, कट क्या आएगा 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 आप निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अरे ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे आप सॉल्व तो 243 आएगा। आ गया आंसर। लो थोड़ी सी लेवल को बढ़ाओ भाई, आईसीएससी बोर्ड की हो तुम यार, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की नहीं हो। हालांकि वो बोर्ड भी टफ होते हैं, पर आप आईसीएससी बोर्ड के हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी लेवल अच्छी हो, तो लेवल आपको अच्छी करनी है। और ये अच्छी लेवल के क्वेश्चन है भी नहीं, ये एवरेज क्वेश्चन भी है, एवरेज ही नहीं, मैं तो इनको ईजी कहूंगा, लेवल अच्छी अभी आगे आएगी। ठीक है, तो a10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 243 आ रही है। आगे बढ़े भाई, हाउ टू फाइंड द पोजिशन एन। एक और ये सवाल अच्छा है, देखो ये सवाल अच्छा सवाल है। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको n निकालना है। समटाइम्स यू नो द वैल्यू ऑफ द टर्म, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको an तो पता है, वैल्यू ऑफ द टर्म का मतलब an आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्या निकालनी है, आपको पोजीशन निकालनी है, मतलब n निकालना है। भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें an पता हो n ना पता हो, भाई जरूरी थोड़ी कि हमेशा आप an ही निकालो, मैथ्स में फॉर्मूला होता है, कभी आप n निकालेंगे, कभी an निकालेंगे, कभी r भी निकालोगे, कभी a भी निकालोगे, कुछ भी निकाल सकते हो ना, तो क्वेश्चन के ऊपर है भाई। इस पार्ट में क्या है, हम n निकालने वाले हैं। कैसे निकालते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट द नोन्स, प्लग इन दिस इनटू द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अरे देखो बता रहे हैं, आराम से बताते हैं करना क्या है। अगले पेज पे आते हैं, देखो चलो देखो ये एग्जांपल समझो। विच टर्म ऑफ द जीपी इज 160। कहा गया है मेरे पास एक जीपी है, पहला टर्म 5 है, अगला टर्म 10 है, फिर 20 है, डॉट 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 करके एक टर्म आया है 160। तो मुझसे पूछा गया है कि 160 जो है ना वो किस नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, किस नंबर पे आ रहा है। देखो इन्होंने निकाला छठे नंबर पे आ रहा है, मतलब समझो क्या कह रहा है भाई, पहला टर्म तो 5 बना है, अगला टर्म क्या है 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो देखो किस नंबर पे आया, ये छठे नंबर पे आया कि नहीं आया। ये है बात कि निकालना क्या है, और ऐसे नहीं निकालना, ये बात भी बता देता हूँ, तो बस समझाने के लिए लिखा था। निकाला कैसे जाएगा बताता हूं भैया, निकाला कैसे जाएगा। गुड, अरे ठीक है, निकालने का देखो तरीका क्या है। पहले तो ए और आर निकाल लो। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है हमको, 5 दिया गया, दिख रहा होगा ए 5 है। आर का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना आया बेटा, 2 आया। ए निकल गया, आर निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ए एन। क्या बोलते हैं, ए एन, ए एन बोलते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला बेटा होता है ए डॉट आर की पावर n माइनस 1, यही तो फॉर्मूला था। अब इसमें ए एन हमको पता है, ए एन कितना है मेरे पास 160 है, ए नहीं पता, सॉरी ये तो पता है, ए की वैल्यू 5 है, आर भी पता है 2, ये नहीं पता एन कितना है, तो एन नहीं पता, एन निकालना है। सबसे पहला काम, ये 5 मल्टीप्लाई में, 5 को वहां डिवाइड में भेजो, 160 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। काट सकते हैं आप, काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 32 आएगा। 32 इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1। अगला पेज खाली है, ओके तो यही कर लेते हैं। देखो क्या सवाल है, अरे भाई ए की वैल्यू 5 थी, आर की वैल्यू 10/5 थी, ठीक है, 10/5 काट के 2 आएगा। ए एन की जगह 160 रखा, ए की जगह 5, आर की जगह 2, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां डिवाइड में जाएगा, जब 160 को 5 से काटोगे 32 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पता करना क्या है, इसके बाद छोटा सा काम करना है बस, ये जो 32 यहाँ लिखा है ना, ये जो 32 लिखा है, ये इसका आप एलसीएम लेंगे, मतलब इसको ना इस नंबर की पावर में तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे भाई, 32 को 2 से काटो, कितना आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से काटे कितना आएगा, 8 क्यों आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से काटे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आएगा। तो 2 की पावर बेटा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू में क्या दिया गया, 2 की पावर n माइनस 1। मतलब करना देखो ये है, करना ये है कि इन सबको काट पीट के यहाँ पे एक नंबर आपको लाना है। वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप इससे काट के इसकी पावर की फॉर्म में लिख सके। इसके बाद 2 से 2 खत्म, क्योंकि बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, 5 की पावर n माइनस 1, n इक्वल्स टू 6, यहां से आंसर आएगा। अरे भैया क्या किया, ए एन की जगह 160 रखा, ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2, ये मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में भेजा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना इस पार्ट को, तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड मत कर देना,
इस नंबर का एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। इसके जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 की पावर 5 बनेगा, फिर 2 से 2 भी कैंसिल, बस इनको कंपेयर कर लो। 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, 5 की वैल्यू -1 आगे +1 हो जाएगा, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। यही काम हमें करना है, खत्म। आते हैं अभी, देखो एक दो बार और करते हैं, समझ में आएगा तुमको। जी अगला सवाल है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज 243। पेज खाली आगे, वेरी गुड, खाली है। एक टर्म दिया गया भैया, जीपी दी गई है, √3 दी गई है, फिर 3 दिया गया है, फिर 3√3 दिया गया है, डॉट 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 डॉट, और पूछा है कि भाई 243 कौन सा टर्म है, विच टर्म इज 243, ये दिया गया है। तो भाई ए निकाल ले, ये तो दिया ही गया √3। आर के लिए मैं फिर बता रहा हूं, इनका रेशियो लो, आसान पड़ेगा। 3√3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, आर कितना आ गया √3, ए भी √3 है, आर भी √3। ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला ए डॉट आर एन माइनस 1, ये क्या बनेगा ए एन। ए एन क्या होता है यार, जिसको नहीं पता, ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वैल्यू ऑफ द टर्म बोल सकते हैं। फिर एपी में बताया है, तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। उम्मीद करते हैं आप एपी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 243, ए था बेटा √3, आर भी था √3, पावर कितनी हो गई n माइनस 1, इसकी पावर कितनी है 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा, अगर बेस सेम होगा, दोनों सेम नंबर है, तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब ये √3, इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 1 माइनस 1 क्या आया भैया, √3 की पावर n। अब सर इसको √3 के फॉर्म में कैसे तोड़ें, मत तोड़ो, कौन कह रहा तोड़ने को, आइए 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 भैया, कैसे तोड़ा जाए, तिम तिम तना तिम तिम। 243 और ये √3 है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो इस बंदे को क्या लिख सकता हूं मैं, इस बंदे को ये लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2, और बाहर कौन लगा है n, मतलब ये जो पूरा बंदा है ये बन जाएगा 3 की पावर n डिवाइड बाई 2। अरे भैया 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे n ही आएगा, ठीक है। अब इसको तोड़ लो, 243 को, कौन सी बहुत बड़ी बात है, 243 का एलसीएम निकाल लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो, 3 से काटोगे 81 बनेगा, 3 से काटोगे 27 बनेगा, 3 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1, कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5 बराबर में 3 की पावर n/2, बेस सेम है, डिस्कार्ड करो, 5 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू 5 2 10, आ गया आंसर, n की वैल्यू 10 आएगी, और क्या। यही तो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था यार, ये देखो ये वाला क्वेश्चन सेम है, देखो ये था, ये 10 की वैल्यू 243 थी, मतलब जब 10 रखा था तब 243 आया था, बस ये उसका उल्टा किया हमने कि भैया 243 किस नंबर पे आया है, 243 10th नंबर पे आया है। हाँ चल रही है ना, यस गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडवांस प्रॉब्लम लेवल अप करने वाले हैं भैया, जो बोर्ड में सवाल आते हैं वो मोस्टली यहां से उठ के आते हैं। द टू क्लूज मेथड, टू क्लूज मेथड क्या होता है भाई, इसमें ना आपको ए देगा ना आपको आर देगा, मतलब बेसिकली ए नहीं देगा आर नहीं देगा, सब कुछ निकालना है, निकाल के सॉल्व करना है। जैसे एपी में करते थे, ए निकालने के लिए डी निकालने के लिए 2 इक्वेशन बनती थी, फिर एलिमिनेशन लगता था। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा हमको। भाई एक बार एपी देख लो मेरे भाई, देख लो, एक बार देख लो, प्लीज देख लो, फॉर गॉड सेक देख लो एक बार। क्रैकिंग द कोड क्या करना है भाई, अगर आपके पास 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको कहने का मतलब देखो ये है कि जैसे मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है, मुझे इस टर्म की वैल्यू पता है फॉर एग्जांपल 4, मुझे इस टर्म की वैल्यू पता है फॉर एग्जांपल लेट इट बी 64, ठीक है। तो मुझे बाकी सब टर्म्स की वैल्यू निकालनी, या मुझे ए निकालना है, मुझे डी निकालना है, मुझे पहला टर्म पता नहीं है, मुझे आर भी पता नहीं है, मुझे क्या पता है, मुझे इतना पता है कि इस टर्म की वैल्यू 4 है सेकेंड टर्म की, और इस टर्म की वैल्यू कितनी है 64 है। तो भैया ए निकालना है आर निकालना है, मतलब पहला टर्म निकालना है और रेशियो निकालना है, ये क्वेश्चन में करना है, ठीक है। करते कैसे देखो, सवाल एक लिखा है, सवाल पढ़ लो, हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है द सेकेंड टर्म इज 12 एंड द फिफ्थ टर्म इज 324। जो सेकेंड टर्म है, अरे ये क्या हुआ, अरे यार ये लोग तो और अब यही करते हैं, फिर पेज ही नहीं छोड़ते हैं सॉल्व करने का, खाली क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या लोग है। खैर कंटिन्यू करते हैं, देखो क्या दिया गया है, दिया ये गया है आपको एक जीपी है, उसका सेकेंड टर्म 12 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सेकेंड टर्म कितना है बेटा 12 है, ये सेकेंड टर्म है आपका, ठीक है। और फिफ्थ टर्म कितना है 324 है, ये हमारे पास है फिफ्थ टर्म, सेकेंड टर्म 12 है, फिफ्थ टर्म 324 है, हमको ए निकालना है, आर निकालना है और जीपी निकालनी है। ना ए पता है ना आर पता है, पता कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन निकालना है। कैसे निकालोगे भाई, अरे यार सेकेंड टर्म मतलब A2 कितना दिया गया है 12, A2 12 है, A2 का मतलब सर बनेगा A डॉट आर की पावर 1,
ये दिया गया बेटा आपको 12। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया? A2 12 है, मतलब A डॉट आर की पावर 112 है। थोड़ी देर पहले यही तो बताया है, देखो इसमें समझ जाओगे। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 324। इसका मतलब ये है A5 कितना है? 324। अरे A5 324 है। A5 का मतलब क्या होता है? A डॉट आर की पावर 4 होता है। अरे भैया अगर A7 की बात करें ना तो AR 6 बनता है, AR की पावर 6 बनता है। तो A5 की जब बात करोगे ना तो AR की पावर 4 बनेगा यार, AR की पावर 4 ही तो बनेगा। ये कितना दिया गया? 324 दिया गया। बात समझ रहे हो? 324 दिया गया। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाता है। मतलब इतना आसान तरीका है। एपी में एलिमिनेशन लगा देते हैं, जीपी में डिवीजन लगाते हैं। मतलब इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। हम कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे 2 को 1 से। अरे देखो ये करेंगे। सेकेंड इक्वेशन लिखी है AR4 बराबर 324। पहली इक्वेशन लिखी है AR की पावर 1 अपॉन में 12। काट लो, A से 1 कट जाएगा। डिवाइड में पावर माइनस होती है तो R की पावर बेटा 3 आएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 324 अपॉन 12, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 और धिम धिम ताना धिम धिम, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 12 सेवन जा 84। आर क्यूब बराबर 27 और 27 इसका क्यूब होता है बेटा 3 का होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बात समझे? अरे आर क्यूब बराबर 27 है, 27 इसका क्यूब होता है, 3 का होता है। आर की वैल्यू देखो आ गई कितनी? 3। आर कितना आ गया देखो? 3। ए कैसे निकालोगे? आर को चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, छोटी वाली में पुट करना। कर लेते हैं भाई, आओ। अरे ए डॉट आर की वैल्यू 12 थी, ठीक। आर कितना निकाला हमने? 3, ठीक। ए इक्वल टू 12/3, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। भाई यही तो चाहिए था हमको। ए मिल गया, आर मिल गया, अब तो चच्चा जान पूरी जीपी निकल आएगी। अरे ए कितना था? 4 था। आर कितना है? 3 है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 72, 144, 144 होता है। धीम धीम करना, धीम धीम। 36 3 जा 90 और 18, 108 होता है, 108। देखो निकल आए जीपी। यही तो काम था, और क्या था भाई? अरे ए निकल आएगा, आर निकल आएगा तो सब कुछ निकल आएगा। मेन चीज तो ए आर है ना, ए आर ही सबसे मेन चीज है। फर्स्ट टर्म निकाल लो, आर निकाल लो। जैसे जीपी एपी में था ए और डी निकाल लो, यहाँ पे ए और आर निकाल लो, सारा काम हो जाएगा, और कुछ चाहिए ही नहीं है आपको। फिर एक और छोटी सी टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है यार। एपी में टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने शायद इस पर क्वेश्चन बताया भी नहीं है, बता दूंगा किसी टाइम। लेकिन जीपी में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, पीवाईक्यूज में भी आए हैं, तो आ सकता है आ जाए। क्या कहा गया है भैया? इफ अ क्वेश्चन सेज द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी। बेसिकली अगर क्वेश्चन में कभी भी जीपी के 3 टर्म की बात करेगा, कितने टर्म्स की भाई? 3 टर्म्स की, तो आप 3 टर्म को ऐसे मानेंगे, अगर आपको शायद ब्लर दिख रहा हो तो ये मानेंगे ए अपॉन आर कॉमा ए कॉमा ए आर। हम 3 टर्म्स को ऐसे मानेंगे, कन्वेंशनल तरीके से अलग मान रहे हैं पर ऐसे ही मानेंगे। भैया अगर जीपी में आपको 3 टर्म्स लेने हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि भैया 3 टर्म्स जीपी में है, तो आप पहले टर्म को मानेंगे ए अपॉन आर, दूसरे टर्म को मानेंगे ए, तीसरे टर्म को मानेंगे ए आर। मैं यहां पे एक बात और बता दूं, इससे पहले की कहानी अलग थी, इस पार्टिकुलर टाइप की कहानी थोड़ी सी अलग है, तो मिक्सअप मत कर देना उसको इसमें। अगर 4 टर्म कहेगा तो ए बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर क्यूब डॉट ए बाई आर कॉमा ए आर कॉमा ए आर क्यूब, ऐसे मानेंगे। हालांकि 4 टर्म का पेपर में आता नहीं है, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है, मतलब कर सकते हो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। इस पे हम बात ज्यादा करते हैं। अगर क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए गए तो पहले टर्म को मानेंगे ए आर, दूसरे टर्म को मानेंगे ए, और तीसरे टर्म को मानेंगे ए आर। पहला टर्म ए अपॉन आर, दूसरा टर्म ए, तीसरा टर्म ए आर, और रेशियो कितना होगा मेरे पास बेटा? आर होगा। तो करना क्या, मैं जब क्वेश्चन करूंगा ना तो बताऊंगा आराम से कि फायदा क्या है इसको मानने का। Why do we do this? For 3 terms, doing instantly cancels out R. इतना देखो, समझो सवाल, समझो यहाँ पे आते हैं। एक सवाल दिया गया, सवाल जरा पढ़ लो तो हम मतलब समझाएं। सवाल में कहा गया है द सम ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी इज 39/10। जीपी में 3 टर्म्स हैं और तीनों का सम कितना है? 39/10 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और उनका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? 1 है। मतलब ये है, सुनो जरा, मतलब क्या है? मतलब ये है भाई, जीपी में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हमको दिए गए, 3 टर्म, ओके। मान लेते हैं ये टर्म ए है, बी है और सी है, इनका जो सम है ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना है? 39/10 है।
और इनका जो प्रोडक्ट है ए डॉट बी डॉट सी ये कितना है 1 है। बात समझे? ये सवाल है। सवाल क्या है भाई, एक जीपी में 3 टर्म है, तीनों का सम करने पे कितना आ रहा है 39/10 आ रहा है, और तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, सॉरी तीनों को प्लस करने पे आ रहा है 39/10, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, तीनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो देखो काम की बात पता है क्या, काम की बात ये कि अगर आपने ये माना, सुनो जरा, कि भाई जीपी जो होती है तो 3 टर्म है ए बी सी, पहले टर्म को A1 मान ले, A2 मान ले, A3 मान ले, इसको A मान ले, AR मान ले, AR स्क्वायर मान ले। ये भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मान नहीं सकते हो, मैं बता रहा हूं कि क्या नहीं मानना। इसको जब मानोगे ना तो पता दिक्कत क्या होती है, इसको मानने में दिक्कत ये होती है कि अगर आप इसको यहां पुट करेंगे A प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 39/10, पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी A आर स्क्वायर अपॉन 1। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बेसिकली 2 इक्वेशन बन रही हैं, कुछ वैल्यू निकाल के कुछ पुट करोगे तो सॉल्व करोगे, बहुत लेंथी गिचपिच सा बनता है। लेकिन अगर आप 3 टर्म्स को ऐसे नहीं मानते जैसे हमने बताया वैसे मानते हैं, जैसे बुक्स बताती हैं वैसे मानते हो, हमने क्या बताया बुक वालों ने बताया, अरे भाई जैसे ये है 3 टर्म्स आपको मानना है तो 3 टर्म्स कैसे मान लो भाई, ऐसे मान लो A/R A और AR। तो देखो कहानी क्या होगी, पहले टर्म को हमने माना A/R, दूसरे टर्म को माना A, तीसरे टर्म को माना AR। ये हमने कहा लेट 3 टर्म्स बी, हमने 3 टर्म्स को क्या माना A/R A और AR। अब देखो पता है इससे फायदा क्या होगा, जब इसको हम पहली वाली पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू 39/10, ये बनेगी, समझ सकते हो बनेगी। लेकिन जैसे दूसरे पुट करोगे ना बहुत प्यारी बात होने वाली है, यहां बनेगा A/R डॉट A डॉट AR इक्वल्स टू कितना दिया बेटा 1, ये R और ये R खटाक से कैंसिल हो जाएगा, अरे भाई R से R कट जाएगा, ऊपर बचा A क्यूब बराबर कितना आ गया बेटा 1, और 1 किसका क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है। तो देखो यहाँ डायरेक्ट A की वैल्यू निकाला है, कितनी आ गई 1। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू ही नहीं मिल सकती थी आपको, पॉसिबल ही नहीं निकालना, लेकिन यहां से वैल्यू मिल गई है, A की वैल्यू कितनी आ गई है डायरेक्ट देखो 1। अब R कैसे निकालें सर, तो सेकेंड वाली पुट कर लो, अरे भैया यहां से A की वैल्यू 1 आई, इसमें रख लो। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी A/R प्लस A प्लस AR बराबर 39/10। A की वैल्यू 1, जहां जहां A वहां वहां 1/R प्लस 1 प्लस R बराबर 39/10। ठीक है, जब भी इसे दिक्कत हो तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करो, जो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में R है और 10 है, तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, किससे 10R से। बात समझे, क्या फायदा होगा, जब 1 को आप 10R से करेंगे तो आएगा 10R अपॉन में R, 1 को करेंगे तो आएगा बेटा 10R, इस R को करेंगे तो बेटा आएगा 10R स्क्वायर, 39 को करेंगे तो बेटा आएगा 390R अपॉन में क्या आया 10, ये R से ये R खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म। बात समझे, अरे भाई जब भी फ्रैक्शन में कुछ और कंफ्यूजन हो तुमको तो नीचे एक टर्म देखो R बैठा है, एक टर्म देखो क्या बैठा है 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10R से, 10 से और R से, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे वो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। क्या क्या बचा, 10 बच गया प्लस 10R बच गया प्लस 10R स्क्वायर बराबर 39R। क्वाड्रेटिक बनेगी, अरेंज कर लो, सबसे पहले ये टर्म लिखो 10R स्क्वायर, फिर प्लस का 10R, इसको जब आप यहां लाएंगे तो माइनस का 39R और प्लस का 10 इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा तो 0, ये बचेगा बेटा 10R स्क्वायर माइनस का 29R प्लस का 10 बराबर 0। ऐसे दो नंबर जिसको प्लस माइनस करने पर क्या है 100 आए, सॉरी जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, 10 10 जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और प्लस माइनस करने पर क्या है 29 है, तो क्या नंबर होंगे यार, यही तो होंगे 25 और 4, यही तो होंगे। सॉल्व कर लो, -25R माइनस 4R प्लस 10 बराबर में 0, यहां से 5R कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 2R माइनस 5, यहां से -2 कॉमन ले लेंगे, -2 हाँ ठीक, तो 2R माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो एक ब्रैकेट आया बेटा 2R माइनस 5, एक ब्रैकेट आया बेटा 5R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो R की दो वैल्यू आ रही हैं, R की एक वैल्यू तो आएगी बेटा 5/2 और दूसरी वैल्यू बेटा क्या आएगी 2/5। बात समझे, अरे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक का आंसर आ जाएगा, यहां से निकालोगे तो 5/2 आएगी, यहां से निकालोगे तो 2/5 आएगी। R की दो वैल्यूज आ रही है। अच्छा हमसे AR तो पूछा था, उसके अलावा वो टर्म्स भी पूछे थे, टर्म्स अभी हमने नहीं निकाले। देखो टर्म्स क्या है, टर्म्स कैसे निकालेंगे,
टर्म्स कैसे निकालेंगे, यहाँ जगह है और यहाँ निकाल लेते हैं। आगे एक पेज और है, नहीं है। देखो टर्म्स कैसे निकालेंगे भाई, आर की वैल्यू एक 5/2 है, एक 2/5 है, यहाँ निकाल देना। देखो लास्ट पार्ट देखो क्या किया हमने भैया, आर की वैल्यू 5/2 है और आर की वैल्यू 2/5 है। अगर आर को हम मानते हैं 5/2, क्या मानते हैं 5/2, तो हमने तीन टर्म्स देखना ये माने थे, a/r, a और ar, a/r, a और ar। तो पहला टर्म क्या बनेगा, पहला टर्म बनेगा a/r, इसका मतलब है 1/5/2, इसको सॉल्व करने पे आएगा 2/5। दूसरा टर्म क्या था, a था, a मतलब 1 था। तीसरा टर्म क्या था बेटा, ar था, ar मतलब a इंटू r, ये आएगा। मतलब ये है कि भाई जो तीन टर्म्स आपके निकलेंगे ना, वो निकलेंगे 2/5, 1 और 5/2। क्या निकलेंगे सर, 2/5, 1 और 5/2 ये निकलेंगे। अगर आप r को दूसरा नंबर मानते हैं, अगर आप r को 2/5 मानते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं, छोड़ना मत। देखो r की दो वैल्यूज हैं, एक 5/2 है और एक क्या है 2/5 है, दोनों को रखेंगे तो आंसर आएगा। पहला आंसर जो आता है ना, दूसरा आंसर पता क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब 5/2, 1 और 2/5, ये दो आंसर हैं। अरे देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, इनफैक्ट है भी दोनों सेम ही, ठीक है, पर फिर भी लिखने दोनों ही पड़ते हैं। आर को 5/2 मानेंगे तो ये तीन पेड़ ऐसे बनेंगे, आर को 2/5 मानेंगे तो पेड़ ऐसे बनेंगे। देखने में दोनों आंसर सेम ही है भी सेम ही, पर सीरीज का अरेंजमेंट मैटर करता है। एक बढ़ती इंक्रीजिंग एपी है, एक डिक्रीजिंग एपी है, ये फर्क है भाई। ये वाली जो जीपी है ना, सॉरी ये वाली जो जीपी है ये इंक्रीजिंग है, और ये वाली जीपी कैसी है, डिक्रीजिंग है, इसलिए दोनों में फर्क है, हालांकि है सेम ही, फिर भी आपस में वो अलग अलग है। एक इंक्रीजिंग बढ़ रही है और एक घट रही है, इसलिए लिखना आपको दोनों है। ओके, बात करें इसकी। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है भैया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। जीपी में एसएन कैसे निकालते हैं, तो देखो एसएन के दो फॉर्मूले यहां पे हैं। पहला फॉर्मूला ये लिखा है, ये रहा, मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, एसएन बराबर a डॉट आर की पावर n-1 अपॉन में, अपॉन बहुत भयंकर बन गया, अपॉन में r-1। एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। अच्छा बात देखो ये है कि बुक में कहा जाता है अगर r एक से बड़ा हो तो ये लगाओ, r एक से छोटा हो तो क्या लगाओ, ये लगाओ। आप लगा कोई भी फॉर्मूला सकते हैं, चाहे ये लगाइए चाहे वो लगाइए, आंसर दोनों में सेम ही आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। अरे भाई बुक में कहा जाता है अगर r एक से बड़ा हो तो यही उठा के लगाना, और अगर r की वैल्यू एक से छोटी हो तो ये लगाना। मैं ये कह रहा हूं सही बात है, ऐसे फॉलो करोगे, ऐसे याद कर सकते तो कर लो, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों फॉर्मूले ना याद कर पाओ तो कोई भी एक याद कर लो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो, आंसर हमेशा ही सेम आएगा, हमेशा ही सेम आएगा, चाहे r बड़ा हो चाहे r छोटा हो। उसका भी रीजन है, पर रीजन को भी मारते हैं गोली। अगर r एक से बड़ा है तो ये लगाते हैं, r एक से छोटा है तो ये लगाते हैं। जिसने ना याद कर पाओ तो इसको याद कर लो। मैंने भी अपने जब 10th में पढ़ा था ना, 10th में 11th में 12th में, तो मैंने सिर्फ यही फॉर्मूला याद किया था बस, ठीक है, और इससे ही मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन शायद टफ हो जाए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, लेकिन काम दोनों से हो जाएगा, मतलब काम इससे सारा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक बार देख लो, फॉर्मूला है a डॉट आर की पावर n-1। क्या फॉर्मूला है, a डॉट आर की पावर n-1, इसमें -1 अलग लगा है, अपॉन में r-1, ये है फॉर्मूला हमारे पास। a डॉट ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन में r-1, यही बात लिखी गई है, इसलिए कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द जीपी। चलिए बात करते हैं भाई, एक जीपी दी गई है हमको, उसके 6 टर्म्स का हमको सम निकालना है। अरे एक जीपी दी गई 3, 6 और 12, 3 है, 6 है, 12 है, a होगा बेटा 3, r होगा बेटा 2। ये बात मुझसे मत पूछना, पहला टर्म 3, r मतलब नंबर्स का रेशियो 6/3, 2 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, S6 निकालना है। बात समझे, S6 सम ऑफ 6 टर्म्स निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1, यही फॉर्मूला रटो, काम आएगा। n कितना है, 6 है, तो S6 क्या बनेगा, a डॉट r की पावर 6-1 अपॉन में r-1, यही तो बनेगा। लगा लो भाई, बराबर a कितना था मेरे पास, 3 था, डॉट r कितना था मेरे पास, 2 था, n कितना रखना है, 6 -1 अपॉन r-1। बात समझे, S6 3 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, यहां पे फर्क है,
फर्क ये कि पहले आप एक्सपोनेंट कर रहे हैं फिर -1 कर रहे हैं, मतलब 2 की पावर 6 निकालनी है पहले, जो आंसर आएगा उसमें -1 करना है। और जो पुराना वाला फॉर्मूला था वो अलग था, उसमें अलग बात लिखी थी, उसमें पावर के साथ माइनस लगा था, उसमें माइनस यहां पे लगा था, इसमें माइनस यहां पे नहीं लगाया, इसमें माइनस बाद में लगाया। तो पहले आप ये निकालेंगे, ये आएगा बेटा 64, फिर -1 करेंगे अपॉन में 1। S6 कितना आएगा बेटा 3.63, S6 की वैल्यू 3 3 9, 6 3 18, ये आएगी वैल्यू 189। ये देखिए, यही लिखिए 189। बात समझे? पहले पावर निकालेंगे फिर -1 करेंगे, पावर में ही माइनस नहीं कर देना है कि पावर को कर दिया माइनस, खेल खत्म, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये नहीं करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। वही सेम बात है, ऑड इवन की ऐसी की तैसी। क्या लिखा है भैया? 5 टर्म्स लिखा है और सॉल्व करना है। तो देखो, Sn का फॉर्मूला मैं एक ही फॉर्मूला पढ़ता हूं, r की पावर n-1 अपॉन r-1, यही फॉर्मूला होता है। ओके, a कितना है मेरे पास? 1 है पहला टर्म। r कितना है बेटा? -3 है। -3 कैसे आया यार? देखो, दो टर्म्स उठाए हमने, r का फॉर्मूला सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, -3 आया। अरे -3 अपॉन 1 -3 होता है यार। मान लो तुमको ये नहीं लेना कि नहीं सर हम इसको नहीं लेंगे, हम किसी और टर्म से करेंगे, तो कर लो उठा के। भाई किसने रोका? इससे उठा लें। r की वैल्यू -27 अपॉन 9, 9 1 9 3 बाहर लगा है माइनस, बात वही आएगी यार, ऐसे करो वैसे करो कैसे भी करो। r की वैल्यू तो आ गई, s निकालना है। s कितना निकालना है? S5 निकालना है। तो S5 बनेगा a डॉट r की पावर 5 -1 अपॉन r-1। बात एकदम क्लियर है ना? S5 निकालना है। S5 a कितना था हमारे पास? 1 था ना, a कहां गया? a1 था। r कितना था बेटा? -3 था। r कितना था? -3 था। पावर कितनी लगी है बेटा? 5 लगी है, यहां ब्रैकेट है, माइनस में कितना है? 1 है, अपॉन r-1। तो कोई बहुत टफ बात थोड़ी है यार S5 निकालना, किसने कहा टफ है? -3 की पावर 5, 3 की पावर 5 नहीं है, -3 की पावर 5 है। -3 की पावर 5 बेटा कितनी होती है? माइनस का 243 होती है। फिर जब आप ब्रैकेट खोलते हैं ना और बाहर पावर ऑड है तो नेगेटिव का सिंबल बाहर आता है। अरे भैया, पावर अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस में आता है, पावर इवन होती है तो प्लस में आता है। उम्मीद करते हैं पता होगा। इतनी सी बात बहुत काम की बात है। तो ये आएगा बेटा ऊपर -243, आगे क्या लिखा है? -1, नीचे लिखा है -3 -1। तो S5 की वैल्यू यहां से हमको मिल गई। ऊपर आया माइनस का 244, नीचे क्या आया? माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको भी आप काट सकते हैं। 4 1 जा 4 6 जा 4 1 जा 61 जा। तो S5 की वैल्यू देखो यहां से कितनी आ गई है? 60। ये S5 है, सम ऑफ 5 टर्म्स। देखो क्या सेम नहीं आ रही है? हाँ, उन्होंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया, देखो उनका फॉर्मूला अलग है, उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, उन्होंने ये लगाया है 1 -r अपॉन 1 - r, क्योंकि r की वैल्यू से छोटी आ रही है, वही उन्होंने कहा भी है। लेकिन मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि तुम कोई फॉर्मूला लगाओ, आंसर देखो सेम ही आ रहा है, सेम आएगा ही आएगा। वो स्पेशल केस के लिए बना, लेकिन अगर आपको भरोसा है खुद पे तो आंसर सेम आएगा। ये देखो 61 ही तो आ रहा है, ट्राई करके देख लो एक बार। ओके, आगे बढ़े भाई? ठीक है भाई, सेम केस थी, ब्लैंक पेज, कुछ और तो नहीं, आगे देख लें कुछ और है तो एक मस्त सा। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तुमको, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक फन क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको जरा, इसका आंसर जरा कमेंट में मुझे बताना। अब ब्लैंक पेज मिल गया, एक फन क्वेश्चन है हमारे पास, बताओगे तो मजा आएगा। प्राइस तो नहीं देंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है। सवाल ये है हमारे पास कि मान लो एक रिवर है, एक क्या है भैया? रिवर है, एक नदी है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, जो मानना है मान लो। इसके अंदर एक फूल है, ठीक है, इसके अंदर एक फूल है, छोटा सा फ्लावर है। ओके, इस फ्लावर की प्रॉपर्टी ये है बेटा, फिर से सुनो सवाल। एक नदी है, नदी में कौन बैठा है भैया? एक फूल बैठा है। ओके, और फूल की, इस फ्लावर की प्रॉपर्टी ये है कि हर दिन डबल होता है। मतलब अगर आज ये फ्लावर है, अगर आज ये फ्लावर है 1 का, मतलब 1 मीटर का, तो अगले दिन क्या होगा? 2 मीटर, उसके बाद 4 मीटर, फिर 8 मीटर। मतलब हर दिन ये फूल क्या हो जाता है? अपने साइज का डबल हो जाता है। दूसरे दिन और डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, ये होगा। बात समझे भाई? एक नदी है, नदी में फूल है, और फूल की कहानी ये है कि फ्लावर हर डे क्या होता है भैया? फ्लावर डबल होता है। कब? हर दिन, ईच डे। बात समझे यहां तक सवाल? एक नदी है, नदी के अंदर है फूल, ओके, और फूल क्या हो रहा है? हर दिन डबल हो रहा है। इतनी बात समझ गए? सवाल यहां पे ये है कि अगर 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 दो सवाल है और दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। अगर फ्लावर जो है ना कंप्लीटली कवर करता है, क्या करता है भैया? कंप्लीटली कवर करता है नदी को, रिवर को,
रिवर को इन 30 डेज, कितने दिनों में? 30 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज? इन हाउ मेनी डेज हैज द फ्लावर टेकन टू कवर हाफ द रिवर? पहला सवाल तो ये है, सवाल पढ़ लो। तो सवाल बहुत सिंपल सा है यार। अगर जो फूल है मेरे पास, ठीक है, सवाल अच्छा है, इसको स्किप मत करना, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना, बिल्कुल बताना, ठीक है, मजा आएगा। अगर फूल जो है ना वो 30 दिन में, 30 डेज में ये पूरी नदी को कवर कर लेता है 30 दिन में, तो पहला सवाल तो ये कि वो आधी नदी को कितने दिन में कवर करेगा? क्या सवाल है भैया? आधी नदी को, आधी रिवर को, इतनी पार्ट को कितने दिन में कवर करेगा? बात सही है, बात सही, बात सही, एकदम प्यारी बात है भैया। पूरी नदी को कवर कर रहा है 30 दिन में, तो हाफ रिवर को कितने दिन में कवर करेगा? पहला सवाल तो ये है। व्हाट डूइंग डिस्टर्बिंग मी ड्यूरिंग माय क्वेश्चन? हटो हटो, डोंट डिस्टर्ब मी। दूसरा सवाल, इन हाउ मैनी डेज विल द फ्लावर कवर 1/4 ऑफ रिवर? ये दो सवाल है हमारे पास और दोनों ही अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल वक्त 30 डेज में पूरी रिवर बट सवाल उसके लिए उनको कमेंट में बताएंगे, तुम पहले बता दो आंसर, कट कर दो उसको। तो ये सवाल है, इसको सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। देखो इतना पहले ही आंसर बता दे, लेकिन फिर भी खुद से करना और लॉजिक के साथ बताना। चलो बात करते हैं आगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। देखो वैसे कुछ सवाल है कि हमारे पास क्या है, एक बायो का सवाल है, माइटोसिस मायोसिस का सवाल है। एक बैक्टीरिया है जिसमें अभी कितने सेल हैं? 100 सेल हैं। द नंबर ऑफ सेल्स डबल्स एवरी आवर। हर घंटे में सेल क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं भैया। मतलब अभी 100 हैं, अगले घंटे 200 हो जाएंगे, फिर 400 हो जाएंगे, फिर 800 हो जाएंगे, फिर सो ऑन एंड सो ऑन, ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। तो सवाल ये है इनका भाई कि हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट आफ्टर 6 घंटे? 6 घंटे के बाद कितने सेल होंगे? 6 घंटे के बाद कितने सेल होंगे? यही सवाल है ना भैया। क्या किया इन्होंने? कुछ बकवासी बात की है। अरे तो ये क्या है भाई, S6 पूछा, S6 निकाल लेना, खत्म कहानी। ये क्या बकवास है? टोटल पूछा है ना, ये क्या कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट आफ्टर 6 आवर्स। अच्छा ओ भाई सॉरी, मैं भी मिस्टेक खा गया। अरे क्या मस्त सवाल है यार। देखो कहा गया है एक बैक्टीरिया कल्चर है इसमें शुरुआत में कितने सेल हैं? 100 सेल, और हर घंटे में वो डबल हो रहे हैं भैया, ठीक है। इनिशियली 100 है, अगले घंटे में 200 होंगे, उसके बाद कितने होंगे बेटा? 400 होंगे, फिर कितने हो जाएंगे बेटा? 800, फिर कितने? 1600, फिर कितने बेटा? 3200, फिर कितने बेटा? 6400। अब सवाल सुनना जरा, पहले घंटे में यहां पहुंचे, दूसरे घंटे में यहां पहुंचे, तीसरे घंटे में यहां, चौथे में यहां, पांचवे में यहां और छठे में यहां, तो छठे घंटे में कितने सेल है मेरे पास? 6400। ऐसे नहीं पूछा उसने ये पूछा कि छठे घंटे में कितने सेल हैं। तो छठे घंटे का मतलब उसने ये पूछा है यार, A6 पूछा है। A6 मतलब AR की पावर 5 पूछा है, तो निकाल सकते हो यार, ठीक है ना। सवाल अच्छा है, ये देखो किया भी इन्होंने सवाल, तो आप देख के सवाल कर सकते हैं। ओके आगे बढ़े। ये सब देखो सवाल नहीं आते हैं, पर मैंने ऐड कर दिए हैं। ये सब सवाल पेपर में ऐसे नहीं आते हैं, मैंने ऐड इसलिए कर दिए ताकि तुम यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ी सी थिंकिंग को बढ़ाओ, अपनी सोच को बढ़ाओ, अपनी लेवल को बढ़ाओ अपनी, ठीक है। अगली कहानी ऐसे ये भी दिया है, एक सवाल है देख लो भैया, फिजिक्स का सवाल है, बायो में, मैथ में फिजिक्स आ गई। बाउंसिंग बॉल, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम 64 मीटर हाइट, ये है 64 मीटर, यहां से हमने बॉल को छोड़ा है। आफ्टर ईच बाउंड इट रिबाउंड्स ऑफ, मतलब पहली बार टप्पा खा के आएगी 32 तक, आधी हाइट पे आ जाएगी। फिर टप्पा खा के कहां तक आएगी भैया? 16 तक। फिर ये कहां तक आएगी बेटा? 8 तक। फिर ये कहां तक आएगी बेटा? 4 तक। फिर ये कहां तक आएगी बेटा? 2 तक। ऐसे करते आएगी। सवाल क्या है? फाइंड द हाइट आफ्टर 5th बाउंस, कि 5वीं बार जब टकरा के बॉल आई है तो बॉल किस हाइट तक आई है, यही सवाल है भाई, ठीक है। तो पहली बार उसकी हाइट क्या हुई थी? 32 भाई, पहली बार जब टकरा के आए तो 32 तक आई। दूसरी बार कहां तक आएगी बेटा? 16। फिर कहां तक आएगी? 8। फिर कहां तक आएगी? 4। फिर कहां तक आएगी? 2। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5वीं बाउंस में कहां तक आई है? 2 मीटर तक आई है। फॉर्मूले से कैसे करेंगे ये बताते हैं, ये तो शॉर्ट ट्रिक है यार, फॉर्मूला तो लगाना सीखो भाई। 32 था, फिर 16 था, फिर 8 था, फिर 4 था, फिर 2 था, सही है। एक वैल्यू 32 है, R की वैल्यू है, इनको डिवाइड कर ले, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/2 आएगा।
ठीक है, लगा लेते हैं कौन सा टर्म चाहिए हमको, फिफ्थ टर्म चाहिए ना, a5 मतलब a डॉट आर की पावर 4, a5 मतलब a की वैल्यू कितनी थी 32, r की वैल्यू 1/2, इसकी पावर कितनी आ गई बेटा 4, यहां से आएगा 32 डॉट 1/16, 16 2 की पावर 4 16 था, हाँ कटे कितना आएगा बेटा 2, तो a5 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 2, यही बात हमने ऐसे भी निकाली है। तो देखो अपने दिमाग को एक्सपैंड करो, अपनी लेवल को एक्सपैंड करो, चीजें समझो, चीजें सीखो, चीजें परखो। आगे कहानी बोर्ड का पैटर्न, आईसीएससी का पैटर्न जैसे आता है भाई, आपको आर निकालना होगा या तो ए निकालना होगा या तो वो 3 टर्म्स वाला आएगा। देखो 2 ही सवाल आईसीएससी में आते हैं, एक तो वो आता है जैसे अभी हमने कहा था कि एक इक्वेशन ए आर की बनाओगे, दूसरी ए आर की बनाओगे और दोनों को एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दोगे, मजा आ जाएगा। दूसरा आता है कि 3 टर्म्स वाला, वैसे ए आर वाला, ए वाला और ए आर ये वाला, ठीक है। इन दो में से कोई पैटर्न में सवाल आता है, सवाल अभी हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। ये लेक्चर सिर्फ उसके लिए जिसको यार कुछ पढ़ा नहीं जीपी, जिसको सिर्फ सवाल सवाल करना है तो वहां कुछ जाना सीधे, मत देखना इसको, लेकिन अब तक तो देख ही चुके हो, इतनी आगे हमने बात कर दी है, ठीक है। तो ये सवाल आते हैं। एक बात और लिखिए भैया, कभी भी ए एन को और एस एन को, कहां गया, कंफ्यूज मत कर देना, नेवर कंफ्यूज ए एन विद एस एन, जैसे मैंने अभी किया था कि मैं ए एन को एस एन कह गया था, तो ये काम मत करना कि ए एन एस एन में फर्क है, थोड़ा सा पेपर को समझना, ध्यान समझना, तो समा आएगा। अगला क्या है भाई, समरी है चैप्टर की, एक बार देख लो भाई। रेशियो कैसे निकालते हैं, आर का फॉर्मूला a2/a1, मतलब 2 टर्म्स का डिवाइड करते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला an बराबर a डॉट आर की पावर n-1। एसएन का मैं सिर्फ ये फॉर्मूला आपको बताऊंगा, मैं 3-4 फॉर्मूला नहीं पढ़वाऊंगा, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये पढ़ लो, काम आ जाएगा, खत्म, ठीक है। यही आपका पूरा चैप्टर है, इसमें एक फॉर्मूला ये याद करना है कि याद करना है, और आर तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। हाँ, एक बात और कही गई कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, यहाँ ये तो बताना ही भूल गया यार। अरे देखो भाई, जीपी में कभी भी 0 नहीं आ सकता, ये बात सुन लो, बहुत काम की बात है। 0 कैन नेवर बी अ टर्म ऑफ द जीपी, कोई भी जीपी हमको दी गई है उसमें 0 से स्टार्टिंग कभी नहीं हो सकती। 0 कैन नेवर बी अ टर्म ऑफ एनी जीपी, ये ड्रॉबैक है जीपी का, किसी भी जीपी में 0 कभी नहीं आ सकता। पता है क्यों नहीं आ सकता, इसके 2 रीजन है, इसके 2 रीजन है। देखो भाई, अगर मैंने एक जीपी कुछ ऐसे बना दी, मान लो 0 से स्टार्ट की, तो भैया 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगला टर्म आएगा 0 ही, उस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे जीपी में अगर एक टर्म भी 0 हो गया तो सारे टर्म 0 ही होंगे। फिर बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर जीपी का एक टर्म भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो हर एक टर्म 0 होंगे। अरे भाई 2 था, 4 था, 8 था, 16 था, देखो 2 2 जा 4 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, 8 2 जा क्या हुआ, 16 हुआ। मान लो कोई टर्म 0 है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 जा 0 ही आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। और 0 अगर किसी जीपी में आ गया तो वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हर टर्म फिर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और हर टर्म 0 बन नहीं सकता। उसका भी रीजन ये है बेटा, मान लो कोई जीपी दी गई है, तो जब आप आर निकालेंगे ना, आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टर्म लिए, सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ये चीज पॉसिबल नहीं है मैथ में। क्यों नहीं पॉसिबल है सर, फोन रखा है, कैलकुलेटर रखा है, यूट्यूब वीडियो उसी से देख रहे होगे या कंप्यूटर से देख रहे होगे, उसमें डाल के देख लेना कि 0/0 क्या आता है, नॉट पॉसिबल दिखाएगा, एरर दिखाएगा, ऐसा कुछ दिखाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये क्लास 12 में आप पढ़ेंगे मैथ्स में, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। आगे बढ़े, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, तो छोटा कैसे हो गया, अरे ये कहा था, मैं मिस कर गया क्या। चलो बात कर लेते हैं इसकी, देखो क्या कहानी दी गई है। कहानी दी गई है ये, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस अलोंगसाइड। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है जो हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, अब तक हमने कराए। आगे पेज है, आगे पेज नहीं है। पहला चीज क्या है भाई, पूछा गया कि यह जीपी है, किसकी बात की गई है, 5 10 15 20 की। क्या ये जीपी है, 5 10 15 20, खुद भी सॉल्व करना फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर है भैया जीपी है। क्यों जीपी है भाई, अच्छा जीपी नहीं है, आर निकालते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं, इनका रेशियो 10 डिवाइड बाई 5 कटे कितना आएगा, 2 आएगा। इनका रेशियो ले लो बेटा, 15 डिवाइड बाई 10 कटे कितना आएगा बेटा, 3/2। क्या दोनों का आर सेम आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, आर इज नॉट इक्वल, तो ये एपी हो सकता है पर जीपी नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, क्या ये जीपी है, आंसर है नहीं। क्यों जीपी नहीं, क्योंकि आर इक्वल नहीं आया। दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा सवाल ये है, अगर ए की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू 2 है तो थर्ड टर्म क्या है। भैया ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 2 है, तो थर्ड टर्म क्या है, तो a3 का फॉर्मूला बेटा a डॉट आर स्क्वायर r2, a3 बराबर a की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना आ गया बेटा 16। सही है, आगे बढ़े भैया, आखिरी सवाल, इफ अ सीक्वेंस अल्टरनेट्स बिटवीन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, व्हाट डू वी नो बट आर।
मतलब क्या है भाई, अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है जो अल्टरनेट कर रहा है, अल्टरनेट मतलब जैसे +2 है फिर -2 है फिर +2 है फिर -2 है फिर +2 है फिर -2 है, या फिर कोई ऐसा सीक्वेंस है 2 है फिर -4 है फिर 8 है फिर -16 है, ऐसा कुछ है, तो हम आर के बारे में क्या कह सकते हैं? तो भाई देखो बहुत लॉजिकल बात है, आर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई आर नेगेटिव होगा। आर नेगेटिव कैसे होगा? अरे दो टर्म है मेरे पास भाई, कोई भी दो टर्म उठाएं, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। अरे इनको उठा लें, एक पॉजिटिव है एक क्या है, नेगेटिव है। तो जब आप आर निकालोगे ना, तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, देखो काटिक कितना आ रहा है, नेगेटिव। अरे भैया जब ये निकालोगे तो एक टर्म पॉजिटिव होगा आपका, एक टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो आर नेगेटिव आएगा उस केस में। बात समझिए, यही बात यहाँ लिखी है कि भाई जब आप सिंबल्स आगे पीछे लगा रहे हो तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन जब आप आर निकालेंगे इसका मतलब ये होगा कि उसमें एक टर्म तो नेगेटिव होगा ही होगा, मतलब आर की वैल्यू नेगेटिव होगी होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, डिवाइड करने पे माइनस बनेगा। यही बात इसने कही है कि आर मस्ट बी नेगेटिव। आगे बढ़े भाई, ये कुछ सवाल है होमवर्क के लिए, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको सॉल्व जरूर करना, ट्राई जरूर करना, और कमेंट में इसका आंसर बताना, लेकिन वो जरूर सॉल्व करना यार, जो फन क्वेश्चन दिया था ना मैंने उसका आंसर प्लीज बताना यार, मजा, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ सॉल्व करो। आगे क्या है भाई, ओह माय गॉड ये क्या आ गया, चैप्टर कंप्लीट है, मजा आ गया, अरे गुड, मजा आ गया ये। आगे बढ़ते हैं, आखिरी कहानी। कोई डाउट हो भाई तो हम दो बातें कहते हैं, पहले तो हमारा इंस्टाग्राम है, चेक कर लो, फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो मत करो, लेकिन एक बार चेक करो यार, मतलब चेक करने से अच्छी लगता है। ईमेल ये दिया गया है, ईमेल पे बहुत रेयर मैसेज आते हैं, करना ही मत, करना तो टेलीग्राम पे करना या व्हाट्सएप पे करना, फिर बता रहे इसको ज्वाइन कर लो, ये बहुत काम की चीज है। आईसीएससी बोर्ड में हो, क्लास 10 में हो, तो ये तुम्हारे लिए काम की चीज बहुत है कि उस पर क्वेश्चन पीवाईक्यूज अपडेट ये सब मिल जाएगा। हो सकता है अभी जैसे किसी को ना दिख रहा हो तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ एक बात और है जो मैं बताना भूल गया, वो है हमारा ऐप, इसको एक बार गो चेक करना, इसमें चीजें पड़ी मिलेंगी तुमको, नोट्स मिल जाएंगे सारे, व्हाट्सएप पे जाए फिर ना मिले, ऐप में सब कुछ मिल जाएगा आपको, नोट्स है, डाउट पेपर है, सॉल्यूशन है, पीवाईक्यूज है, सो ऑन एंड सो ऑन, सब कुछ अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा। तो लेक्चर खत्म करते हैं भाई, सही रहो, ख्याल रखो, मस्त रहो, गुड बाय, टाटा बाय बाय।